Warm welcome to my channel Sumitra Classes to learn electronic configuration in a science chapter. Today I am going to talk about electronic configuration. अभी मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बताने जा रहा हूँ. राइट, साइंस में एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है. जब भी हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे, एलिमेंट की बात करते हैं. सबसे पहले एलिमेंट. राइट, एलिमेंट में एलिमेंट को डिनोट किया जाता है जैसे हाइड्रोजन हुआ, ऑक्सीजन हुआ, नाइट्रोजन हुआ, कॉपर हुआ, क्लोरीन हुआ. राइट, ETC. सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब भी हम लोग लिखते हैं उसमें दो वर्ड बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है. एक होता है सेल और दूसरा होता है सबसेल. सेल क्या होता है? सेल को डिनोट करते हैं हम लोग KLMNO. सो ऑन. सबसेल जो होता है इसमें SPDF. इसको हमेशा ऑलवेज स्मॉल लेटर से डिनोट किया जाता है. राइट, के में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 होता है. मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन है, याद रखना है. राइट, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन. एल में 8, 18, एम में, एन में 32, ऐसे बढ़ते जाता है. 2, 8, 18, 32. राइट, सबसेल की जब बात करेंगे इसमें जो है ना मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 होता है, 6 होता है, डी में 10 होता है, एफ में 14 होता है, सो ऑन, ऐसे बढ़ेगा. राइट, क्लियर है? ये हमेशा जब भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग लिखते हैं उसमें सबसेल और सेल का बहुत बड़ा भूमिका होता है. इसको हम लोग दिमाग में रखना होता है. राइट, अब हम लोग बात करेंगे इसको लिखा कैसे जाता है. यच कर रहा हूँ. लिखने का बहुत ही आसान एक गुरु मंत्र है, उसको मैं देने जा रहा हूँ. बहुत ही आसान है. लिखने का तरीका है 1s पहले लिखेंगे, 2s, 2p, 3s, 3p, 3d, 4s, 4p, 4d, 4f, 5s, 5p, 5d, 6s, 6p, 6d. आप नीचे भी बढ़ सकते हो, 7s तक जा सकते हो, नहीं भी जा सकते हैं, छोड़ सकते हैं. अब देखिए इसको हमको काटना है. काटना कैसे? ऐसे. एरो जो होता है ऐसे आना चाहिए नीचे की तरफ. इस तरह हम लोग काटेंगे. यदि दूसरे तरीके से काटोगे तो गलत हो जाएगा. इसको हमेशा याद रखना है. देखिए मैंने काटा इसको 1s, ये काटा 2s. राइट, उसके बाद इसको मैं काटा, यस, ये एरो जो है इस तरह से काटे हुए हैं, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ जाएगा हमेशा. ऑलवेज रिमेंबर, जब भी एरो जो इंडिकेट करता है उस तरफ हम लोग बढ़ते हैं, फॉरवर्ड की तरफ बढ़ते हैं. ठीक है, इसी द पावर पॉइंट ऊपर से नीचे की तरफ हम लोग जाएंगे. 1s, आफ्टर दैट 2s, उसके बाद क्या आएगा 2p, तब 3s. राइट, फिर से रिपीट कर रहा हूँ. 1s, 2s, 2p, 3s. ठीक है, उसके बाद 3p, 4s, उसके बाद 3d, 4p, 5s. राइट, क्लियर है? ऐसे हम लोग पढ़ते हैं. फिर से रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि बार बार स्टूडेंट गलती करता है. 1s के बाद 2s. जब भी कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं 1s लिखेंगे, उसके बाद 2s लिखेंगे, उसके बाद मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की संख्या हम लोग देते हैं 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s. राइट, क्लियर है? अब हम लोग आएंगे कैसे, हाउ कैन यू राइट कॉन्फ़िगरेशन
अबाउट एनी एलिमेंट। देखिए सपोज डेट हमको लिखना है क्लोरीन का। क्लोरीन का जो है एटॉमिक नंबर पहले आपको याद करना पड़ेगा। एटॉमिक नंबर होता है इसका 17, राइट। अब इसको जो कॉन्फ़िगरेशन लिखना है कैसे लिखेंगे, हाउ। सबसे पहले क्या आया था, 1s आया था, 1s। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होगा जी, 2, क्योंकि जो है ना यह क्या है, सबसेल है। सबसेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 होता है, राइट। 1s के बाद 2s, 2s पे मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की संख्या 2, 1s 2s 2p, उसके बाद 2p आएगा। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की संख्या इस पे कितना होता है, 6, 10, 1s 2s 2p, 3s, 3s पे मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की संख्या 2, 1s 2s 2p 3s 3p पे मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की संख्या। यहाँ देखो इसको 17 हमको क्या करना है, फुलफिल करना है। इसमें जो है ना एटॉमिक नंबर इसका 17 होता है, तो हमको इस पे जो कॉन्फ़िगरेशन हम लोग लिखते हैं उसमें हमेशा ध्यान रखना है कि 17 को पूरा करना होता है। 2 हो गया पूरा, 2 2 4 और 6 10, 10 से 2 12, अब 12 और कितना बच गया जी, 17 में से 12 5, यहाँ 5 आ जाएगा, 17 हो गया, राइट। फिर से मैं बता रहा हूँ इधर 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 5s 5p। काट के देखते हैं, ठीक है। 1s 2s 2p 3s 3p 4s, उसके बाद 3d 4p 5s, ऐसे, राइट। अब हम लोग देखते हैं कि इसका जो वैलेंसी कैसे निकालेगा। जब आपको कॉन्फ़िगरेशन लिखने आ जाएगा आपको वैलेंसी निकालने आ जाएगा आराम से, इजीली वे में। देखिए 2 2 4 4 और 10, 10 2 12, 12 5 17, ये जो ना इसका 17 आ गया, राइट। दिस इज द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द क्लोरीन। क्लोरीन का ये कॉन्फ़िगरेशन होगा। अब इसको कैसे पहचानते हैं हम लोग, कैसे इसको रिकॉग्नाइज करेंगे कि यह मेटल है या नॉन मेटल है, राइट। कैसे पहचानेंगे कि यह मेटल है या नॉन मेटल है, इसके लिए एक ट्रिक होता है। जिस एलिमेंट के 72 कक्षा में, जिस एलिमेंट के 72 कक्षा में जितना इलेक्ट्रॉन होता है, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की संख्या जितना होता है, जैसे देखिए इसके 72 कक्षा में देखिए ये क्या है, फर्स्ट सेल हुआ। ये जो है दोनों मिला करके ये दोनों सेकेंड सेल हुआ, ठीक है। ये क्या है, सेकेंड सेल हुआ। क्यों, क्योंकि जो कि फर्स्ट कक्षा आप पढ़ते होंगे तो पहला क्लास, दूसरा क्लास, तीसरा क्लास, उसी तरह लाइक दैट। फर्स्ट कक्षा हुआ, फर्स्ट सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 है, इसका पूरा फुलफिल हो गया। अब इसको इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए। सेकेंड में देखेंगे, सेकेंड जो सेल होता है उसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होता है, 8 होता है। इसलिए इसमें देखिए 6 और 2 कितना हुआ, 8, इसका भी फुलफिल हो गया, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की संख्या थर्ड कक्षा में कितना है, क्योंकि 3s और 3p, ये कैटेगरी देखो 3 लिखा हुआ है यानी कि थर्ड कक्षा, 2 लिखा हुआ है, ये दोनों को जोड़ करके क्या करेंगे, सेकेंड कक्षा करेंगे। फर्स्ट लिखा हुआ है तो फर्स्ट कक्षा। यदि कोई पूछेगा सेकेंड कक्षा में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है, कितना होगा जी, 6 2 8, 6 2 कितना होगा, 8, राइट। और यदि पूछे है कोई कि थर्ड सेल में जो है ना मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है, 5 2 7, कितना है, 7, ये थर्ड सेल हुआ, ठीक है। क्या हुआ, थर्ड सेल। इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है, 7। अब हम लोग वैलेंसी निकालना है। कैसे वैलेंसी निकालेंगे, तो देखिए बहुत ईजी है वैलेंसी निकालना। यदि कोई मेटल है तो मेटल का जो वैलेंसी होता है उतना ही होता है।
यदि 1 2 3 आया तो 1 2 3 उसका वैलेंसी होगा। लेकिन जब नॉन मेटल की बात करेंगे तो उसमें से 8 में से जितना जो इलेक्ट्रॉन आता है मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की संख्या उसको घटाते हैं। जैसे यहाँ देखिए 5 और 2 7 है, इसका वैलेंसी जब निकालेंगे सबसे पहले तो ये 5 और 2 7 है, तो 7 है तो मेटल है या नॉन मेटल है? मेटल। यदि किसी एलिमेंट के बाह्यतम कक्षा में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन की संख्या आएगा या 1 2 3 मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की संख्या आएगा या उसका वैलेंसी आता है, वह क्या होता है? मेटल होता है, राइट। फिर से मैं रिपीट कर दूं, यदि किसी एलिमेंट के बाह्यतम कक्षा में यदि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 1 2 3 आता है या उसका वैलेंसी यदि 1 2 3 आता है, वह उसको क्या बोलेंगे? मेटल बोलते हैं। और नॉन मेटल की जब बात करेंगे तो यदि किसी एलिमेंट के बाह्यतम कक्षा में 1 2 3 को हटा करके 4 5 6 7 8 आता है, यदि उसका वैलेंसी, तो 8 में से उसको क्या करते हैं? घटा लेते हैं, यानी कि वह क्या होता है? नॉन मेटल हो जाएगा। जैसे देखिए इसका वैलेंसी यह क्या होगा? 5 और 2 7 आया, 7 होगा तो क्या होगा? नॉन मेटल होगा। यदि 1 2 3 आता है बाह्यतम कक्षा में तो क्या होता है जी? मेटल होता है। और 1 2 3 छोड़ करके यदि 4 5 6 7 आएगा तो वह क्या होगा? नॉन मेटल होगा। आई एम रिपीटिंग ट्वाइस एंड थ्राइस टाइम्स, प्लीज अंडरस्टूड, राइट। फिर ये क्या होगा? 5 और 2 7 आया तो क्या हो जाएगा? ये मेटल की नॉन मेटल? नॉन मेटल होगा। क्लियर है? नॉन मेटल होगा, ठीक है ना। ये बातों कक्षा में 7 आया है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? नॉन मेटल बोलेंगे। अब देखिए नॉन मेटल का जो वैलेंसी निकाला जाता है उसमें जो है याद रखना है, ये फॉर्मूला होता है 8 में से उसको घटा देंगे, व्हाटएवर मैक्सिमम जो इलेक्ट्रॉन की संख्या है उसको क्या करेंगे? माइनस करेंगे 8 में से। इसका वैलेंसी निकालो आप। वैलेंसी बराबर 8 माइनस कितना है मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन? 7 बराबर कितना होगा? 1। 1 इज द वैलेंसी ऑफ क्लोरीन, राइट। नहीं समझे? फिर इसके आगे जो है ना एक और एलिमेंट दे रहा हूँ, 2-3 एलिमेंट दे करके आपको मैं समझाऊंगा, राइट। क्लियर है? इसको लिख लीजिए, मिटाऊं, इरेज करूं। अब हम लोग बात करेंगे कार्बन की बात करते हैं। इसकी बात करेंगे कार्बन, C4 कार्बन। कार्बन का जो है एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6। इसका कॉन्फ़िगरेशन देखो 1s2 2s2 2p2, ठीक है। अब देखिए इसके बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है जी? 2 और 2 4 है। फर्स्ट सेल में 2 है, सेकंड सेल में 2 और 2 4 है। यह नॉन मेटल होगा कि मेटल? नॉन मेटल होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसके बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है 4 है। 1 2 3 यदि होगा उसको मेटल बोलेंगे, 1 2 3 यदि नहीं होगा तो उसको नॉन मेटल बोलेंगे। कीप इन योर माइंड, ऑलवेज रिमेंबर दैट, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे जी? नॉन मेटल है। पहचानने आ गया मेटल और नॉन मेटल। कॉन्फ़िगरेशन के आधार पे आसानी से आप जो है ना किसी भी एलिमेंट को मेटल और नॉन मेटल में आप आराम से उसको कैटेगरी में बांट सकते हो, राइट। बशर्ते आपको आना चाहिए। नॉन मेटल है। अब इसका जो वैलेंसी निकालेंगे, मैं बताया हूँ नॉन मेटल का वैलेंसी क्या होता है जी? 8 में से उसको घटा देंगे, कितना है? 4 घट जाएगा, कितना होगा? 4 इज द वैलेंसी ऑफ कार्बन। कार्बन का वैलेंसी कितना होगा? 4। देखिए कार्बन को जो है ना टेट्रावैलेंट भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसका वैलेंसी 4 होता है, इसलिए इसको जो है ना टेट्रावैलेंट बोला जाता है। आपके केमिस्ट्री में बहुत सारा चीज़ पढ़ाऊंगा आपको, राइट, बताएंगे। अब नेक्स्ट जो है ना हम लोग देखते हैं, यदि नहीं समझे तो नेक्स्ट देखिए, समझा के ही तो हम लोग आज बहुत ईजी है पढ़ाई, खूब पढ़िए। अभी लॉकडाउन चल रहा है, खूब जितना पढ़ना है पढ़ लो, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं लग रहा है। आराम से इसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, जितना आप शेयर कर सकते हो। मैं पढ़ाने के लिए हमेशा तैयार हूँ, आई एम रेडी फॉर दिस। नेक्स्ट वन इज आपको मैं दिखाता हूँ, कैल्शियम का करता हूँ। कैल्शियम का 20 होता है एटॉमिक नंबर, आपको इसको याद करना पड़ेगा 20। अब इसका जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो देखिए 1s2
2s2 2p6, 3s2 3p6, 4s2। अब बोले सर आपने तो बहुत तेज़ी से लिख दिया। यस, लिखने का तरीका होता है। आप हमेशा, मैं बार बार बोला हूँ, जब तक आप भाजिएगा नहीं तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। भाजना पड़ेगा, नहीं भाजोगे आराम से समझोगे। इसलिए बार बार इसको रिपीट करना है। घर पे जाके 1 से लेकर 20 तक पूरा क्लियर जो है ना बना लेना है। और बनाने के बाद आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको आज व्हाट्सअप नंबर भी लिख दूंगा, आप उसे व्हाट्सअप पे जो है ना आपको आराम से क्वेश्चन बोल सकते हो, क्वेश्चन लिख सकते हो, कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हो, आराम से फ़ोन भी कर सकते हो, राइट। देखिए फर्स्ट कक्षा, सेकेंड कक्षा में कितना मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की संख्या कोई पूछेगा तो क्या हुआ 6 to 8, थर्ड में 6 to 8, 8 8 2, और ये सबसे लास्ट जो है ना लास्ट कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन की संख्या है जी मैक्सिमम 2, ठीक है। ये अब सबसे लास्ट जो कक्षा हुआ उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है 2। तो मैं बताया हूँ कि जब इलेक्ट्रॉन की संख्या सबसे लास्ट कक्षा में जितना होगा 1 to 3 यदि होगा तो वो क्या होगा मेटल होगा। तो यह क्या है जी 2 है, इसको क्या बोलेंगे मेटल बोलेंगे। क्या बोलेंगे जी, यह मेटल है, कैल्शियम है ना। अब इसका वैलेंसी निकालेंगे, बहुत ईजी है। मेटल का वैलेंसी वही होता है, उसके बाद तब कक्षा में जितना इलेक्ट्रॉन होगा वही उसका क्या होता है वैलेंसी होता है, राइट। इसका वैलेंसी क्या हो जाएगा जी 2, है ना जी, ठीक है। और ये कैसे लिख रहा है, इसके अनुसार लिख रहा है 1s के बाद देखिए 2s लिखा मैंने, 2s के बाद एरो नीचे की तरफ आ रहा है इसलिए पहले 2p लिखेंगे, राइट। उसके बाद 3s लिखेंगे, उसके बाद फिर 3p 4s, 3d 4p 5s, ऐसे आएगा। आराम से आप इजीली आप लिख सकते हो, राइट। मिटाओ, क्लियर है। अब एक मजे की बात बता रहा हूँ आपको, कॉपर का हम लोग देखते हैं। कॉपर CU जिसको बोलते हैं 29 इसका होता है, राइट। ये थोड़ा डिफिकल्ट होता है लिखने के लिए, थोड़ा सा डिफिकल्ट, ज़्यादा है नहीं। इसको जब लिखेंगे इसमें कुछ ट्विस्ट है इसलिए बता रहा हूँ। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3s 3p 4s 3d 9। बट ये गलत है, अकॉर्डिंग टू इसके मैंने लिखा, लेकिन यह गलत हो जाएगा। क्यों होगा गलत, उसका रीजन बता रहा हूँ। देखिए 29 हमको क्या करना है, इस पर पूरा करना है। 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 और 9 29 पूरा हो गया है, बट गलत है। गलत कैसे है बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पे 3D में 3D के पावर 9 है, यानी कि 3D में क्या है मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होना चाहिए 10, D में कितना होना चाहिए 10, तो इसको हम लोग 10 कर देंगे। और यह मैंने 10 होना चाहिए, 10 से कम हो सकता है, बट यहाँ S पे क्या होगा 2 है तो इसको करना होगा 1। अब यह सही कॉन्फ़िगरेशन है, समझ में आया क्यों है इसका रीजन है कि D में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 होना चाहिए और 10 से कम होना चाहिए। बट यदि यहाँ 9 करते हैं तो इसका स्टेबिलिटी जो होता है कम पड़ जाएगा। S के पावर यदि 2 करते हैं ये तो ठीक है, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन को ये फुलफिल कर रहा है, लेकिन यहाँ आप देखिए D के पावर 5 एंड D पे पावर 10, यानी कि D पे मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की संख्या 5 होना चाहिए नहीं तो 10 होना चाहिए। ये दो चीज़ को हमेशा याद रखना है जब भी कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। इस कॉन्फ़िगरेशन में इतना ही दिमाग लगाना है, कुछ नहीं दिमाग लगाना है, सिर्फ यही ये कॉन्फ़िगरेशन। और भी कुछ है कॉन्फ़िगरेशन जिसमें इस तरह का फॉलो होगा इसके बाद। बट आपको 10 तक जो है पढ़ना है, आपको कितना है 1 से लेकर 20 तक पढ़ना है, 10 तक, ठीक है, राइट। उसके आगे नहीं पढ़ना है। बट मैं बता दे रहा हूँ कॉपर का जो होता है
जब भी लिखोगे ये जरूर दिमाग में रखना है, d के पावर 10 और s के ऊपर 1 इलेक्ट्रॉन की संख्या होना चाहिए, तब ये सही होगा। यदि यहाँ पे 9 और ये 2 रख दिया तो यह बिल्कुल गलत हो जाएगा। अब इसका बात करते हैं हम लोग 12वीं कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, राइट? या मेटल है या नॉन मेटल है जी? फर्स्ट कक्षा, ये सेकेंड, ये आपका थर्ड, इसको भी मिला करके, राइट? 3s 3p 3d, इसके इस तीनों को मिलाकर कितना हुआ? 6 2 8 8 10 18। और इसके 12वीं कक्षा में 4 में कितना हुआ? 1। ये क्या हुआ जी? सबसे 12वीं कक्षा क्या हुआ? 4s। 4s पे जो है मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है? 1 है। इसलिए इसको क्या बोलेंगे? मेटल की नॉन मेटल? मेटल बोलेंगे, राइट? इसका वैलेंसी क्या हो जाएगा? मेटल का वैलेंसी वही होता है, वैलेंसी बराबर 1। क्लियर है? अब ये जो कॉन्फ़िगरेशन होता है कंपाउंड बनाने के काम में आता है, ठीक है? क्या बनाने के काम में? कंपाउंड बनाने के काम में। यदि आपको वैलेंसी पता हुआ तो आप आराम से कंपाउंड कैसे बनाया जाता है, कैसे हम लोग कंपाउंड का निर्माण करते हैं वो पता चलता है। जैसे मैं बता रहा हूँ, एक इसको मिटा दे रहा हूँ, इजी है, बहुत इजी है, ठीक है? देखिए, जैसे मान लीजिए कोई एलिमेंट है, जैसे CaO है, कैल्शियम ऑक्साइड, इसको हमको बनाना है, इस तरह का जो है कंपाउंड बनाना है। कैसे बनाएंगे? तो पहले क्या करेंगे, एलिमेंट को हम लोग क्या करते हैं? छांटते हैं। एलिमेंट को जो है ना, इसमें कितना एलिमेंट है? 2 एलिमेंट है, एक कैल्शियम है, दूसरा ऑक्सीजन है। तो कैल्शियम में देखिए इसका जो परमाणु संख्या होता है एटॉमिक नंबर 20 होता है, ठीक है? इसका पहले क्या करेंगे? कॉन्फ़िगरेशन निकाल देंगे। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 1s2 2 2 4 6 10 10 2 12 6 18 18 2 20 1s 2s 2p 3s 3p 4s। अब मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है जी? 2। इसका वैलेंसी कितना हो जाएगा? 2 होगा, वैलेंसी 2। जब वैलेंसी इसका 2 होगा तो इसके सामने देखिए कैल्शियम, यहाँ पे देख लो, कैल्शियम लिखेंगे, यहाँ पे O लिखेंगे। कैल्शियम का वैलेंसी इसके ठीक ऊपर लिख देंगे, 2 लिख दिया। अब ऑक्सीजन का निकालो, इसका कितना होता है? ऑक्सीजन का जो है एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8। इसका जो है ना कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, 1s2 2s2 2p कितना? 4 2 2 4 4 8 आ गया। अब देखिए इसके 12वीं कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है? 4 2 6 है ना? 4 और 2 कितना हुआ? 6 हुआ। अब इसका जो वैलेंसी निकालेंगे, या क्या होगा? नॉन मेटल होगा, यानी कि ये गैस है, ठीक है? इसको जो है ना वैलेंसी निकालेंगे तो कितना होगा? वैलेंसी बराबर इक्वल टू 8 - 6 यानी कि 2 आया। 2 इसका वैलेंसी आया। ऑक्सीजन का वैलेंसी कितना आया? 2 आया। अब ठीक इसके ऊपर 2 लिख दो, लिख दिया। ध्यान से देखिए, नहीं समझ में आएगा, केमिस्ट्री है, साइंस है, केमिस्ट्री, ये थोड़ा दिमाग को हिलाता है, राइट? अब देखो इसको क्या करेंगे, इससे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेगा। देखो Ca2 और O2, अब 2 2 क्या होगा? कैंसिलेशन हो जाएगा। अब ये फॉर्मूला क्या, कौन सा आ गया? CaO आ गया, कैल्शियम ऑक्साइड। क्या बोलेंगे इसको? कैल्शियम ऑक्साइड, राइट? क्लियर है? बहुत इजी चैप्टर है, पढ़ोगे बहुत इजी है, नहीं पढ़ोगे इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। सो ऑलवेज रिमेंबर, हमेशा याद रखना है, मैं बार बार बता रहा हूँ, पढ़ाई बहुत ही इजी होता है यदि आपको समझ में आ जाए तो, नहीं समझे तो बहुत ही हार्ड होता है, समझ से बाहर हो जाएगा फिर, राइट? मैं आपको लास्ट में अपना व्हाट्सएप नंबर देता हूँ, इस पर आप कॉल कर सकते हो। आप कोई भी चैप्टर यदि आपको समझ में नहीं आता हो, आराम से इस पर जो है ना आपको मैसेज कर सकते हैं, आप जो है पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख करके आप बता सकते हैं, ये चीज़ हमको बताना है, मैं बताऊंगा। और हमेशा ध्यान में रखना है कि मुझे पढ़ना है, बिकॉज लॉकडाउन है, पढ़ना ही है तो पढ़ना ही है, राइट? 9631224016 दिस इज़ माई व्हाट्सएप नंबर, राइट? आप इसको कमेंट बॉक्स में
कमेंट भी कर सकते हैं, क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। बहुत सारा वीडियो साइंस पे भी बनाऊंगा, मैथ्स का भी लाने वाला हूँ, राइट। सो एट लास्ट आई रिक्वेस्ट एंड आई स्पीक देम, प्लीज़ subscribe my channel, share to the others, and keep a smile, be happy, stay your home, and help yourself, help your neighbors, and help your fathers and mothers, right? Bye bye, thank you, Jai Hind.